एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अध्ययन केंद्र भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भारतीय सभ्यता में बौद्ध जीवन शैली एवं परस्पर सौहार्द विषयक एक दूसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी, विभागाध्यक्ष पाली एवं थेरवाद विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, आपसे भी विनम्र निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी को खतक एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर डॉक्टर रामजी सिंह जी स्वागत करेंगे। डॉक्टर अनिमेश प्रकाश जी को डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी खतक एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करें। आज के हमारे अगले वक्ता प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी। प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी का निरंतर मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता रहता है संस्थान में। आप अपने ज्ञान से हम सबको अभिसिंचित करते रहते हैं। मैं बिना किसी लाग लपेट के आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और अपने विचार व्यक्त करें। पंद्रह मिनट का समय तो है ना सर, उसी के अनुसार बात करूंगा। लिखा तो है, जो मिला है उसमें 15 मिनट का समय लिखा है। गुणे ही यो शील समाधि पैया विमुत्तियान पबति ही युत्तो कैत्तं जनानं कुशलत्थिकानं तमड़ियं संगं शीर्षा नमामि। पूज्य भिक्षु संघ, सम्मानित मंच और गुरु तुल्य सामने बैठे हुए बड़े बड़े आचार्यगण एवं छात्रों, यह पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमरजीव लेवचंद जी का, जिन्होंने बुद्ध धर्म को G20 में बिल्कुल सही कह रहे थे कि बिल्कुल ये हाशिए पर था। उन्होंने जागृत करने का प्रयास किया और इसका कारण भी है, बौद्ध अध्ययन विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से रहे तो अंदर से आग तो रही होगी कि भाई ये अपना जो विषय है, जो हमने जो पढ़ा है और इसमें जो ज्ञान है, इसमें जो शांति है, इसमें जो सुख है, इसमें जो प्रेम है, इसमें जो मैत्री है, वो बाहर निकलना चाहिए, लोगों तक संदेश जाना चाहिए कि बुद्ध धर्म क्या है। और इसको फैलाने के लिए उन्होंने जो ये कार्य किया, जो पवित्र कार्य किया, पावन कार्य किया, उसके लिए मैं अमरजीव लोचन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस संस्थान के और उनको सहयोग करने के लिए संस्थान के कुल सचिव और कुलपति जी को भी मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। विषय बौद्ध जीवन शैली है। बौद्ध का यह मतलब नहीं है कि केवल बुद्धं शरणं गच्छामि कह दे, धम्मं शरणं गच्छामि कह दे, संघं शरणं गच्छामि कह दे और उसके अनुसार वस्त्र धारण कर ले। यह हमें लगता है कि बौद्ध नहीं है। पूर्व में हम लोगों ने देखा कि भाई एक क्रांति थी। बुद्ध एक क्रांति का नाम है। बुद्ध का अर्थ ही होता है जागृत होना, एनलाइटेड वन। जो जगा दे वही बुद्ध, और जो जग जाए वह बौद्ध। और हम जगे कैसे, वही जीवन शैली है। कैसा हम जीवन जिए, कैसी हमारी जीवनचर्या हो, किस पथ पर हम चले ताकि हम जागृत हो जाएं और लोगों को भी जागृत कर सके। वही जगाने का काम तथागत भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त किया, अद्भुत ज्ञान,
अद्भुत ज्ञान उसके पहले वो लोक में नहीं था। इसलिए जब उनको ज्ञान मिला तो वह उपदेश नहीं देना चाहते थे। किच्छेन में अधिगतं हलंदानी प्रकाशतुं राग दोष पड़ते ही नायम धम्मो सुसंबंध। उन्होंने लोक को देखा कि यह लोक जो है यह राग द्वेष से एकदम लिप्त है, और मेरा जो धर्म है, मेरा जो विचार है, मैंने जो प्राप्त किया है बहुत कष्ट से प्राप्त किया है, और यह राग द्वेष से जो गिरा वो दिखाई नहीं देगा, उसमें आवरण है। जैसे इसके नीचे क्या है यह हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि यह आवरण है। जब तक कि इस आवरण को नहीं हटाएंगे तो हमें दिखेगा नहीं। उसी आवरण को हटाने के लिए भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक गांव गांव, नगर नगर, जनपद जनपद पैदल चलते हुए कितना कष्ट उठाया होगा। लोगों को एक तरफ थी, एक करुणा थी, ताकि जो हमने जो पाया है वह उसे भी दे दूं, उसे भी मिल जाए, उसे भी सुख मिल जाए, उसे भी शांति मिल जाए। यही उनकी एक तरफ थी, और इसी के लिए उन्होंने आजीवन प्रयास करता रहा। और भिक्षुओं को भी उपदेश दिया कि देशेत भिक्षुवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्युषान कल्याणं। यह जो धर्म है जो मैंने तुम्हें बताया है उसकी देशना तुम करो। और किस लिए करो? क्योंकि यह आदि कल्याणं, यह आरंभ में कल्याणकारक है, यह कल्याण कराने वाला है। अगर तुम चलने लगोगे तो कल्याण वहीं से शुरू हो जाएगा। मध्य कल्याणं, अगर तुम मध्य में पहुंच गए यानी कुछ और आध्यात्मिक के स्तर पर ऊपर उठे तो वहां भी कल्याणकारक है। पर्युषान कल्याणं, और अंत में तो कल्याण है ही है, क्योंकि वहां तो निर्वाण है, सुख ही सुख है, परम सुख है, उसके आगे दूसरा कोई सुख ही नहीं है, वो तो परम कल्याणकारक है। तो उन्होंने यही कहा कि उसका कहता सार्थं, अर्थ के साथ समझाओ, क्योंकि जनता राग द्वेष से भरा हुआ है, उसको व्याख्या करके बताओ यह धर्म कैसे कल्याणकारक है। सब व्यंजनंग, उपमाओं के सहारे समझाओ, उदाहरण के सहारे समझाओ, ताकि वह दिल को छू जाए। क्योंकि बुद्ध धर्म, बुद्ध का वचन केवल बोलने के लिए नहीं है, उसे आचरण में उतारेंगे। जब तक कि हम उसे आचरण में नहीं उतारेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। यह तो जीवन की कला सिखाता है। बुद्ध तो एक कला है, हम कैसे जिए यह बताता है। यही इसका उद्देश्य बुद्ध का रहा, हम कैसे जिए, हम भी सुखी रहे, दूसरा भी सुखी रहे। यही बुद्ध धर्म है, यही परस्पर सौहार्द है। पहले हम अच्छा से जीना सीखे। जैसा कि प्रोफेसर अंगराज चौधरी जी ने कहा था कि भाई जो ज्ञान जो है वो 3 प्रकार के है। सुनकर ज्ञान हो गया, या कहे पहले श्रुति था, अब तो किताब आ गया है तो पढ़कर ज्ञान कहें। पढ़कर ज्ञान हो गया तो पढ़कर ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। जैसे कहने हिंसा नहीं करना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह ज्ञान हो गया, लेकिन हम झूठ बोलते हैं और अपने बेटा से अपेक्षा करते कि वो झूठ न बोले, और उसी के सामने हम खुद झूठ बोलते हैं, तो उसका असर क्या पड़ेगा? तो ये सुतमय ज्ञान हुआ। उसके बाद चिंतन मनन करते भाई झूठ कर बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत हम अशांत रहते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी झूठ बोलते हैं। तो ये सुतमय और चिंतनमय से कोई लाभ नहीं होने वाला है जब तक कि हम उसे भावना के स्तर पर न उतारे, जब तक कि हम उसे अपने जीवन का अंग ना बना दे। अगर हम 100 झूठ बोलते हैं तो उसे धीरे धीरे स्नेह ऐसा नहीं है कि अचानक कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम करना शुरू करें, और फिर अंत में जो है उस झूठ बोलने से हम ऊपर उठ जाएं। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यही सब अन्य पापों को करवाता है। अगर हम झूठ बोलना अगर छोड़ दें तो अन्य सारे पाप भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पाप करने के बाद आप सत्य बोलेंगे नहीं, झूठ ही बोलेंगे। तो झूठ बोलना जो है सबसे बड़ा जो है, हमें लगता है कि यह पाप है। इसको पहले हम लोगों को अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, बच्चा जब जन्म लेता है तो वह परिशुद्ध रहता है, उसमें किसी प्रकार का जो है राग चूंकि द्वेष रहता नहीं है, वो जानता ही नहीं है। उसे हम सिखाते हैं कि हम पिता हैं या माता है या भाई है या बहन है या बड़ा है या छोटा है, इसके साथ खाना चाहिए, इसके साथ नहीं खाना चाहिए, वहां बैठना चाहिए, वहां नहीं बैठना चाहिए। तो वो फिर उसे अलग अलग राग द्वेष आने लगा।
अपना में जहां अपनापन का भाव आया वहां राग आया, जहां दूसरे का भाव आया वहां द्वेष आया। और जब राग द्वेष धीरे 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 उसके अंदर घुस जाता है और जब बहुत अशांत हो जाता है तो फिर वो मंदिर मस्जिद के खोजने लगता है, कहां वो शांति मिलेगी। और वो शांति क्या है, वो तो हमने उसको बढ़ाया, तो हमें ही उसे खत्म करना पड़ेगा। तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अखा तारो तथागता। बुद्ध यही कहते हैं, मैं मार्ग देशको मार्ग देशना कर दिया हूं, केवल बुद्धं शरणं गच्छामि करने से काम नहीं चलेगा। तुमको जो मैंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, और जैसे जैसे चलते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा दुख भी कम होता जाएगा, अशांति से शांति की ओर तुम बढ़ते जाओगे। तो देखा ना, अत्वग है, अत्ता ही अतनो नाथो को ही नाथो पड़ोसिया। उन्होंने ईश्वर को स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि कहा कि ईश्वर तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है, जो करना है तुमको करना है। क्योंकि राग ने तुमने पाला है, द्वेष ने तुमने पाला है, तो तुमको राग निकालना पड़ेगा, द्वेष निकालना पड़ेगा। कोई ऊपर की शक्ति नहीं निकाल सकती है, क्योंकि तुम्हें ये अत्ता ही अतना, आप अपना मालिक खुद है। देखिए व्यक्ति को उन्होंने कितना बहुमूल्य बनाया और कितना उन्होंने महत्व दिया। कहा कि तुम ही मालिक हो, तुम ही ईश्वर हो, कोई नाथ हो पड़ोसिया, तुम्हारा मालिक दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। अत्य दीपो भव वही आत्मदीप बनो, अंधकार क्यों धिक्कारे, अच्छा हो एक दीप जलाए। आप ये नहीं कि ये गलत कर दिया वो गलत किया, हम इसलिए परेशान हैं। उस परेशानी का कारण बुद्ध कहते हैं तुम स्वयं हो, और अपना दीपक तुम जलाओ और तुम अपने रास्ता खोजो। और उस रास्ता क्या कर, रास्ता तो भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांग मार्ग बता दिया है, उस मार्ग पर चलो। अष्टांग मार्ग सभी लोग यहां बताने की जरूरत नहीं है, उस मार्ग पर चलना शुरू तो करो। वह मार्ग केवल बताने के लिए नहीं है कि ये 8 अंग हैं, ये अंग हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सा न जाने, थोड़ा ही सा ही जाने, लेकिन उस पथ पर चले तो हमारा कल्याण हो जाएगा। है ना, बहुवम पीछे सनितंग भासमानो न तकड़ो होती नरोपमत्तो गोपो वो गावो गणयंग पड़े संग न भागवा समय से होती। बहुत से ग्रंथों का पाठ कर लिया, बहुत से पूरा आपने त्रिपिटक को याद कर लिया, पूरा आप डेली आप उसको पाठ करते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि उसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। यथा ही ये केन चक्केन रथस न जायते गति एवं पटपत्ति विकलंग पड़यत्ति न सिद्धति। जिस तरह से एक चक्का से गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी तरह से केवल कहने से काम नहीं चलना होगा, उस पथ पर आपको चलना होगा। भगवान बुद्ध ने जो बताया है उसके मार्ग पर चलना होगा, तभी हमारे अंदर जो है मैत्री का भावना जगेगी। मैत्री ऐसा बाहर का चीज नहीं है, मैत्री आपके अंदर की शक्ति कहें, वह शक्ति है। उस शक्ति को पहचानना पड़ेगा, और तब हम लोगों के बीच में हम पहले स्वयं से मैत्री करें। कहते ना कि जैसे क्रोध करते हैं तो पहले हम अशांत होते हैं, पहले हम स्वयं से तो मैत्री करना सीखें कि हम स्वयं अशांत न हों। जब हम स्वयं अशांत न होंगे तो हम खुद ही क्रोध नहीं करेंगे। जहाँ क्रोध करते हैं, जहाँ हम द्वेष करते हैं, जहाँ हम झूठ बोलते हैं, जब हम हिंसा करते हैं तो हम अशांत होते हैं। तो अगर हम पहले अपने से प्रेम करना सीखे, हम इसका अर्थ है कि हम अपने से प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम अहंकार में जल रहे हैं। हम वाइस चांसलर हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, उससे कुछ नहीं है। हम मानव हैं, यही समझे हम मानव हैं, इस लोक में आए हैं कुछ करके चले जाएं। नहीं तो मानव और जानवर में क्या अंतर रह जाएगा। मानव यही है कि वह जो है वह परम सुख, इसका उद्देश्य ही है परम सुख। परम सुख की परम उद्देश्य है निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। पूरा जो आयास प्रयास जो किया गया, इतने जो बड़े ग्रंथ दिख रहा, हजारों लाखों करोड़ों जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वो अंतिम यही बताता है कि वह हम जो है निर्वाण की ओर चले जाएं, मोक्ष की प्राप्ति ओर ले जाएं। मोक्ष क्या है? मुक्ति है। पर इस जीवन में भी पहले मुक्त हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं, और फिर अगले जन्म दुख का जो घर है या जीवन, फिर अगला जन्म भी ना हो, अगला घर ही ना बने, तो इससे हम मुक्त हो जाएं। यही भगवान बुद्ध का जो प्रथम जो उपदेश जो निकला, प्रथम जो उपदेश नहीं कहें, प्रथम उदान जो निकला,
अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। कहा कि अनेक जन्मों तक मैं इस लोक में आता रहा और दुख में भोगता रहा। गह कारक दिठोसी पुन गे हंग न कासी। हे घर बनाने वाली अविद्या, हे घर बनाने वाली तृष्णा, मैंने तुम्हें देख लिया है, अब तुम घर नहीं बना सकते। देख लिया, मैंने अनुभव कर लिया है कि तुम तृष्णा हो, अब मैंने तुम्हें अलग कर दिया है। अविद्या का अंधकार छट गया है, हमारे अंदर प्रज्ञा का प्रकाश फैल गया है और उस प्रज्ञा के प्रकाश में सब कुछ दिख रहा है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, लोगों में मैत्री जगाना है, लोगों में करुणा पैदा करना है, लोगों के साथ संभाव के साथ रहना है, यही उपेक्षा है। और अब जो सुखी है उसके सुख में हमें साथ देना है, तो उसी में हमारा भी कल्याण है, उसी में जग का कल्याण है, राष्ट्र का कल्याण है, सबका कल्याण है। भवतु सब मंगलम्। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सारगर्भित वक्तव्य के लिए। केवल कहने की आवश्यकता नहीं है, उसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की भी आवश्यकता है।